ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ITI ਪੁੱਛੋ ਕਲਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਬਾਰੇ। 3 ਫੇਸ ਮੋਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ 3 ਫੇਸ ਬਾਰੇ। ਫੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एक सप्लाई होती है साढ़े को AC और एक होती है DC। और जो फेस है साडा वो हमेशा AC सप्लाई दे विच पाया जाता है, DC सप्लाई दे विच नहीं। DC सप्लाई में कोई फेस होंदा ही नहीं। DC सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव और नैगेटिव ही होंदा। तुसीं अक्सर बैटरियां के उपर उन्हां दी रेटिंग जां होर उसते वेखिया हो पढ़िया हो, उत्ते हमेशा दोवां टर्मिनलों से प्लस और माइनस का निशान होंदा है, पॉजिटिव और नैगेटिव। जबकि AC दे विच भी अपना जिहड़ा न्यूट्रल और फेस होंदा है, और AC दे विच जिहड़ा फेस पाया जांदा है। DC विच कोई फेस नहीं होंदा। इसे करके जिहड़ी साडी 3 फेस मोटर है, इसनूं 3 फेस AC मोटर भी, AC 3 फेस मोटर भी असीं कह सकते हैं। सो आपां थोड़ा AC बारे और जानकारी लेना कि AC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। और DC जो ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ। ਕੋ ਫੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फेस एक AC सप्लाई है जिस दे विच वोल्टेज और करंट की जिहड़ी समय के हिसाब नाल वोल्टेज और करंट दे विच जो वेरीएशन हुंदी रहिंदी है, उहदे विच चेंजिंग आउंदी रहिंदी है। इसलिए इसका साइन भी वेरीएबल ही हुंदा है। और जो DC सप्लाई है ये हमेशा कॉन्सटेंट रहिंदी है। इहदे विच वोल्टेज और जो करंट की वैल्यू कदे भी बदलती नहीं, एक समान रहिंदी। इसलिए फेस है जो आप घर सिंगल फेस यूज करते हैं, वो 3 फेस जिथे साडी पावर प्लांट है जितों सप्लाई आती है उत्थे हमेशा 3 फेस ही आते हैं। और तीनों फेस है जो AC के होंगे है, और तिना फेसा के करंट और वोल्टेज की जी तब्दीली है, वेरीएबल या वेरीएशन है होंगी रही है। इसलिए ये जो 3 फेस मोटर ये 3 फेस सप्लाई से चलती हैं। सिंगल फेस सप्लाई से चलने वाली मोटर जो साढ़े घर के आम होंगी हैं, वो एक न्यूट्रल और फेस ये दो वायरा आप लैके सिंगल फेस मोटर को चला लें। जबकि जी साडी 3 फेस मोटर है, ये 3 फेस मोटर 3 फेसा से तिना फेसा से काम करती है। सो इस बारे हम तुसीं पहलां भी पिछे पढ़ चुके हो, और AC और DC वोल्टेज बारे ये बारे और जानकारी ना साझा करते हुए 3 फेस मोटर बारे हम पढ़ांगे कि 3 फेस मोटर की। फेस बारे तुसीं जान ही चुके हो कि फेस की हुंदा। फेस एक AC सप्लाई है जिस दे विच वोल्टेज और करंट की टाइमिंग के हिसाब नाल जिहड़ी है चेंजिंग हुंदी रहिंदी है, उस दे विच वेरीएशन जिहड़ी है हुंदी रहिंदी है। सो हुण 3 फेस मोटर जो 3 फेस मोटर की हुंदी है, मोटर एक साड़ी जो सानू बिजली ऊर्जा या इलैक्ट्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल के दूसरी मशीनों को चलाती है, सानू काम देती है, वो एक मोटर है। तो 3 फेस मोटर जो 3 फेस सप्लाई से काम करती है, 3 फेस मोटर कह देंगे। 3 फेस मोटर नू पहला भी तुहानू दस्सिया क्योंकि सब जो फेस है जो वो हमेशा AC सप्लाई में पाए जाते हैं, करके AC 3 फेस मोटर भी इसमें असीं कह सकते हैं। सो ये जी 3 फेस मोटर है, ये मुढ़ले रूप में अपनिया 2 तरह दी होंदियां। एक होंदी है सिंक्रोनस मोटर, और दूसरी होंदी है एसिंक्रोनस मोटर।
जो सिंक्रोन्स मोटर होंगी है साडी, ये बहुत ही घट वरतों में आने वाली मोटर होंगी है। कुछ खास कामों लई इस मोटर को असीं वरतते हैं, जिथे एक फिक्स या एक सिंक्रोन्स स्पीड की सानू लोड़ होंदी है। इसकी स्पीड हमेशा कॉन्सटेंट होंदी है। मान लो जी 900 RPM है इस मोटर के, तो हम ऐ नहीं भी थोड़े टाइम बाद 860 हो जाएंगे, नहीं। सिंक्रोन्स मोटर की जी स्पीड है हमेशा एको स्पीड रही है। उसके RPM जो 900 है, 1500 है, या जिन्ने भी है, वो हमेशा स्थिर रहते हैं। इसे करके सिंक्रोन्स मोटर है जी, वो कुछ खास कामों लिए वरती जाती है। दूजी अपनी आ गई एसिंक्रोन्स मोटर। एसिंक्रोन्स मोटर को असीं इंडक्शन मोटर भी कह देंगे। 3 फेज से चलने वाली एसिंक्रोन्स मोटर को ही असीं इंडक्शन मोटर ही कह देंगे। यही जिहड़ियां मोटर है अपन ज़्यादातर वरतों के विच आउंदियां। ये दो तरह दी होंदियां, अगे स्किरल केज और स्लिप रिंग, वो आप अगे पढ़ांगे। सो मुढ़ले रूप में आप सिंक्रोन्स और एसिंक्रोन्स मोटर बारे पढ़ांगे। अगे इन्हां दीयां होर कई प्रकार ने, कई इन्हां दे जो इन्हां दी बनतर दे अगे बहुत सारे प्रकार ने, उन्हां बारे आपां अगे होर स्टडी दे विच पढ़ांगे, जाणांगे कि होर किन्ने प्रकार दी होंदी है, इन्हां दा जो बनावट है, बनतर है, इन्हां दा सिद्धांत है, किस तरीके नाल अगे दूजियां मोटरां जो काम करदियां। सिंक्रोन्स मोटरां बारे आपां जाण रहे थे। सिंक्रोन्स मोटरां एक फिक्स स्पीड ते चलदियां, एक सिंक्रोन्स स्पीड ते चलदियां। सिंक्रोन्स स्पीड की हुंदा है? सिंक्रोन्स स्पीड जदों असीं एक मैगनैटिक फील्ड दे विच, तुसीं जाणदे हो मोटर दे विच जो मैगनैटिक फील्ड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਜਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਰਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਘੁਮਾਵ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ। ਇਹ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ RPM ਹੈ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ NS 120 ਮਲਟੀਪਲਾਈ F/P। इस फार्मूले नाल असीं जिहड़ी किसी भी सिंक्रोनस मोटर की RPM बारे जान सकते हैं कि किन्ने चक्करां ते मोटर साडी चल रही है। किवें हुण NS इत्थे साडा की है, ये साडी सिंक्रोनस स्पीड है जो असीं पता करनी है। ये है साडी सिंक्रोनस स्पीड। और 120 एक फार्मूले की संख्या जो असीं स्पीड लई बारे जानने लई, RPM जानने लई वरतदे हां। ते F साडी तुसीं जानदे हो की है, फ्रीक्वेंसी, और P पोलां की संख्या। मान लो एक सिंक्रोनस मोटर दे दो पोल, वो दो पोलां की आपां RPM अगे पता करना कि गति कितनी है। सो उहदे लई आपां फार्मूला वरतांगे। मान लो दो पोल ने साडे, इसलिए NS स्पीड कितनी हो